कहते हैं ना कि जो दिल में रहता है वो कहीं ना किसी बात पे बाहर आ ही जाता है, और उनके साथ वही है हुआ। और वो अभी भी जो दर्द है उनके अंदर काफ़ी दिनों से इतना ट्रोल हो रहा है उनके ऊपर, नेहा को लेकर के और सचिन को लेकर के, सचिन मनीषा को लेकर के, ये सारी बातें इतना सारा मतलब यूट्यूब पर खिचड़ी पक चुका है। तो इतना आसान नहीं है सचिन को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और वो जो दर्द है ना वो धीरे धीरे निकलेगा, और धीरे धीरे निकलेगा, और उसके बाद वो शांत होंगे। तो वही अपने रूम में गए, अपने मम्मी के रूम में गए और सीनरी को मांग रहे थे। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे क्लिप में। तो उनकी मम्मी कह रही हैं कि ना ही हम ना दे हैं के, और एक तो हम 2000 में ख़रीद ले हैं। तो मतलब वो लोग भोजपुरी में भी बोलते हैं और यूपी साइड के हैं। तो ना ही हम ना दे हैं, तो हमारे बिस्तर पर से हट। और सचिन को कह रहे हैं तुम्हारा पैर गंदा है। तो यही सब बातें हो रही थी। अपनी मम्मी से लड़ाई करने गए थे उसी सीनरी के लिए, लेकिन उनकी मम्मी मना कर रही थी, मैं नहीं दूंगी। और वो कह रहे हैं मैंने 6000 का ख़रीदा है, वो कह रही मैं 2000 में ख़रीद लूँगी। तो कह रहे हैं 2000 में तो मैं दे रहा हूँ, तुम दे दो मुझे। लेकिन वो कह ना ही हम ना दे हैं, तो नहीं दे रही हैं। तो इसी बात पे हुआ कि बैठे उनकी एक रिएक्शन चैनल की दीदी हैं, रिएक्शन चैनल बनाती हैं। उन्होंने अपने रिएक्शन वीडियो में उनकी मम्मी को लेकर ट्रोल किया है वो कि वो दुबला होने के लिए दवा खाती हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि उनकी मम्मी मतलब उस रिएक्शन चैनल को देखी हैं, तो उन्होंने कहा है कि लोग क्या क्या कहते हैं, और कह रहे हैं कि मतलब वो रिएक्शन चैनल वाली दीदी ने कहा है कि उनके घर में तो उनकी मम्मी ही एक हष्ट पुष्ट हैं, और बाकी तो सब सूखे झाड़ की तरह हैं, सूखे हैं, दुबले पतले हैं। तो उसी बात पे उन्होंने कहा है कि वो वेल मेंटेन रहती हैं उनकी मम्मी, बाकी तो सब ऐसे ही रहते हैं। तो सचिन की मम्मी हंस करके ये सारी बातें कह रही थी उस रिएक्शन चैनल वाली दीदी के लिए। तो वास्तव में उनकी मम्मी जो है दुबला होने के लिए जो दवा खाती है, तो मैं तो सचिन भैया से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप वेल एजुकेटेड हैं, और ये दुबला पतला होने वाली दवा जो ना कहीं हार्म करती है, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो आप मत मतलब अपनी मम्मी को दीजिए, या फिर आप लोग खाते हैं तो मत खाइए। और बस स्ट्रांग रहना चाहिए। आपकी मम्मी मतलब आंटी एज के हिसाब से जो उनका हेल्थ है वो ठीक है, अच्छी लगती हैं और हमेशा मेंटेन रहती हैं ब्लॉग में, अच्छा लगता है और रहना भी चाहिए। और वास्तव में उनके घर में सिर्फ वही एक हेल्दी हैं, और उनके ससुर जी हैं, बाकी मतलब मनीषा के, बाकी तो सब ऐसे हैं, प्रिंस है, रंजना है, सचिन है, सब लोग ऐसे हैं। लेकिन मेन बात दुबला पतला नहीं, मेन चीज़ होता है इंसान हेल्दी है, स्वस्थ है। और दुबला होकर सचिन इतना मेहनत करते हैं, तो मोटा होने की ज़रूरत ही क्या है किसी को भी। मनीषा इतनी पैसे कमाती हैं, इतना मेहनत करती हैं, घर का काम, ब्लॉग भी बनाती हैं खुद का अपना, तो सब पैसे कमा रहे हैं और और हेल्दी हैं। तो दुबला और मोटा होना इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही बात मतलब उनकी मम्मी बोल रही थी कि, और हमें लोग कह रहे हैं कि यही तो एक हेल्दी है और बाकी तो सब सूखे झाड़ की तरह हैं। तो वो सारी हंसी मजाक में दोनों लोग बातें कर रहे थे। उसी बात पे सचिन के दिल में जो दर्द बसा हुआ था वो बाहर आया। और क्या आया मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा क्लिप पहले देखिए। बचपन से कि किसी की बुराइयां कर दो, किसी को गाली गलौज कर दो, किसी को ABC कुछ भी बोल के अपना चलो चैनल पे काम करते रहो। तो कोई बात नहीं, चलो माता रानी से दुआ करेंगे कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत बरकत मिल जाए। ताकि तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सचिन भैया मतलब एक टीचर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और जो कह रहे हैं वो मतलब उनको जो सोशल मीडिया पे इस समय जो आग की तरह सब कुछ फैला हुआ है, उन सब बातों को लेकर के उनकी भड़ास निकली। और मतलब वो कह रहे मैं कहीं भी जाऊं, वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, भोपाल जाऊं ना जाऊं, और सब में दिक्कत है, खाऊं ना खाऊं, मतलब एवरीवन सब कुछ, मतलब उनको कहना है कि मतलब कुछ भी करूं, उनकी मम्मी पीछे हंस रही हैं, कुछ भी करूं सबसे सबको दिक्कत है। और कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों, सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों के अच्छी से झाड़ लगाए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले मतलब एक चीज़ है,
रिएक्शन चैनल वाले ने उनके मतलब जो लोग नहीं जानते थे सचिन मनीषा को, वो भी जानने लगे और उनके चैनल पे इतने अच्छे खासे व्यूज आने लगे। और वही कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आप लोग बनाते रहिए, अच्छा बुरा सब करते रहिए, मुझे मेरे चैनल का ग्रो हो रहा है। मतलब कि मेरी कमाई हुई है और इतनी अच्छी कमाई हुई है भैया, सबसे बड़ी रुपया। तो उनके कहने का मतलब है कि आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मतलब कुछ भी बनाओ, लेकिन हाँ थोड़ा पॉजिटिव रहो और कुछ गलत मत कहो, लेकिन बनाओ। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। और इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल चुके हैं। उनका कहना है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं, आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोग हंसता हुआ देख करके, और सचिन अपने ब्लॉग में हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था सब कुछ। मतलब ठीक लग रहा था कि फिर से इंसान एक नई शुरुआत कर रहा है, और अच्छे लग रहे थे हंसते हुए कि ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहें। और नए स्कूल बनवा रहे हैं, और यही कह रहे थे कि रिएक्शन चैनल वालों ने मेरी खूब कमाई की। कहने का मतलब ये है कि आप लोग बनाओ, मेरी कमाई होती रहेगी, और अच्छी, बहुत अच्छा मतलब कमाई हुई। और सब पैसे के लिए ही यूट्यूब पे हैं, और उनसे हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, और मतलब रिएक्शन चैनल वाले उनका और भी फ़ायदा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और वो मतलब बनाओ, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो मर्जी वो करो, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगा। मतलब जिसे जो कहना है करो, और उसका हिसाब भगवान करेगा। उनका कहने का मतलब है कि उसका हिसाब जो करेगा ईश्वर करेगा। और आप लोग पॉजिटिव जो हैं वो पॉजिटिव बनाएं, जो निगेटिव हो तो बचपन से वही सीखे हैं, तो शायद वही उनके दिमाग में आता है। उनके कहने का मतलब ये है। लेकिन जो है कमाई बहुत हुई, स्कूल वो बनवा रहे हैं, और सब कुछ, वो सब कुछ डिटेल्स में सब बताएंगे। अचानक मतलब कहने का मतलब कि वो तुरंत सब कुछ दिखाएंगे नहीं, या जब दिखाएंगे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।